नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे युद्ध की जिसने भारत को सिर्फ ज़मीन नहीं बल्कि भरोसे का नुकसान दिया। वो साल था 1962 जब एक पड़ोसी ने हमारी दोस्ती का जवाब धोखे से दिया। हम बात कर रहे हैं भारत और चीन के बीच हुए ऐतिहासिक युद्ध की। 1947 में आज़ादी के बाद भारत ने एक शांतिपूर्ण पड़ोसी नीति अपनाई। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने चीन से दोस्ती को प्राथमिकता दी। हिंदी चीनी भाई भाई सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि पूरे भारत की उम्मीद बन गया था। 1950 में चीन ने तिब्बत पर कब्जा किया। भारत ने इसका विरोध हल्के स्वर में किया लेकिन कड़ा कदम नहीं उठाया। कई इतिहासकार मानते हैं कि यहीं से भारत की कमजोरी का संकेत चीन को मिला। भारत और चीन ने 1954 में पंचशील समझौता किया, एक ऐसा समझौता जो शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के सिद्धांत पर बना था, पर यह सिर्फ दिखावा था। चीन अपनी चालें चल रहा था। 1959 में तिब्बत में चीन के खिलाफ विद्रोह हुआ। दलाई लामा ने भारत में शरण ली। चीन को भारत पर शक हुआ कि वो तिब्बत को भड़काने में शामिल है। वहीं से संबंध और ज़्यादा बिगड़ गए। भारत और चीन के बीच सीमा तय नहीं थी। ब्रिटिश समय की मैकमैन लाइन को भारत मानता था, पर चीन नहीं। चीन ने चुपचाप अक्साई चीन में सड़क बना दी जो भारत के नक्शे में आता था। जब भारत को इसका पता चला तो विवाद शुरू हुआ। भारत ने चीन के खिलाफ फॉरवर्ड पॉलिसी अपनाई, यानी कि भारत अपनी चौकियां विवादित इलाकों में आगे बढ़ाने लगा, लेकिन बिना युद्ध की पूरी तैयारी के। यह चीन को भड़काने वाला कदम साबित हुआ। 20 अक्टूबर 1962 चीन का अचानक हमला। सुबह सुबह जब भारत सो रहा था, चीन की सेना ने अरुणाचल और लद्दाख में एक साथ हमला कर दिया। हजारों चीनी सैनिक बर्फ से ढके पहाड़ों को पार करके भारतीय सीमाओं में घुस आए। भारत की सेना के पास न तो ऊंचाई के लिए उपकरण थे, न हथियार, न खाना और न ही ठंड से लड़ने की वर्दियाँ। हालांकि स्थिति कठिन थी, पर हमारे जवानों ने बहादुरी से मुकाबला किया। 1962 के इस युद्ध में हवलदार जसवंत सिंह रावत, सूबेदार जोगिंदर सिंह और कई अन्य भारत माता के लिए वीरगति को प्राप्त हुए। चीन की सेना ने अक्साई चिन पूरी तरह कब्जे में ले लिया। अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों तक भी पहुंच गई। 21 नवंबर 1962 को चीन ने एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा कर दी और अपने कुछ सैनिक वापस बुला लिए, पर अक्साई चिन उसने कभी नहीं लौटाया। इस युद्ध ने भारत को झकझोर दिया। पंडित नेहरू का दिल टूट गया और वे जल्द ही बीमार रहने लगे। भारत की जनता को विश्वासघात का गहरा सदमा लगा, लेकिन यही हार हमारे लिए नई शुरुआत बनी। भारत ने अपने रक्षा ढांचे को पूरी तरह बदल दिया। सैन्य बजट बढ़ाया गया, हथियारों की खरीद हुई, नई सड़कों और हवाई पट्टियों का निर्माण शुरू हुआ। 1965 में जब पाकिस्तान ने हमला किया, भारत ने उसका मुंहतोड़ जवाब दिया। 1962 की ये जंग सिर्फ ज़मीन की नहीं थी, ये जंग विश्वास, तैयारी और समझदारी की थी। भारत ने इस हार से सीखा कि दोस्ती अच्छी चीज़ है, लेकिन आंख मूंद कर नहीं। ये कहानी सिर्फ इतिहास नहीं, यह हर पीढ़ी के लिए एक चेतावनी है कि भरोसा करो पर आंखें खुली रखकर। सीमा पर जब देश का जवान खड़ा होता है तो हमें चैन की नींद आती है। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल बोलता आईना को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक और सच्ची दास्तान के साथ। नमस्कार।